2 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे वाराणसी उत्तर प्रदेश से जो पैसे भेजे गए वो बहुत कम थे पिछली किस्त के कंपैरिजन में, यानी 19वीं किस्त में 22,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे गए थे। इस बार 20,500 करोड़ रुपए ही किसानों के खातों में भेजे गए हैं, तो लगभग 1,500 करोड़ रुपए बचाए गए हैं, 1,500 करोड़ रुपए किसानों को कम दिए गए हैं। और वहीं किसानों की बात करें तो पिछली किस्त में 9.8 करोड़ किसानों को ये पैसे दिए गए थे, इस बार सिर्फ 9.7 करोड़ किसानों को ये पैसे दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बाहर कर दिया गया है। लेकिन किस वजह से बाहर किया गया वो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दिया गया है कि ये वजह है जिन वजह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा बहुत सारे किसानों को नहीं मिला है। और उम्मीद है कि जो आगे 21वीं किस्त मिलने वाली है उसमें और बहुत सारे किसानों को ये पैसा ना मिले, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं उससे कहीं ना कहीं आपको भी ये लग सकता है कि अगर सरकार इस तरह से देखेगी तो कहीं ना कहीं हम भी अगली बार 21वीं किस्त में बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट नोट में लिखा गया है कि इस बार बहुत सारे किसान सस्पेक्ट में यानी संदिग्ध है जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा देना है कि नहीं, इसलिए उनका पैसा जो है वो रोका गया है। कारण क्या है? पहले तो वो किसान जिनको जमीन की ओनरशिप 1/2/2019 के बाद मिली है और उन्होंने फॉर्म भर रखा है वो पैसे ले रहे हैं, लेकिन वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए हकदार नहीं है। अब ये मेरे समझ से परे है कि क्यों उन लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं दिया जा सकता। तो अगर आपको आपकी जमीन 1/2/2019 के बाद मिली है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बाहर किए जाएंगे। अगला जो केस है उसमें यह बताया गया है कि एक ही परिवार के बहुत सारे सदस्य पति और पत्नी या फिर उनके बच्चे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, एडल्ट मेंबर एंड माइनर, यानी छोटे बच्चों तक को यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि एक परिवार में बहुत सारे लोगों के नाम जमीन हो सकती है, उन सभी के नाम पर फॉर्म भरे गए हैं और उन सभी को पैसे दिए जा रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा एक परिवार में केवल एक ही सदस्य पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकता है, जमीन चाहे कितनों के ही नाम क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे बहुत सारे किसानों के ये पैसे इस बार रोक लिए गए हैं और जांच की जा रही है और आगे जैसे जैसे ये लोग पकड़ में आएंगे तो इन लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बाहर किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर आप इन क्राइटेरिया में नहीं आते और इसके बावजूद अगर आपके पैसे रुक गए हैं तो आप संबंधित कार्यालय में जाइए, अपने फॉर्म को चेक करवाइए, या फिर आप ज़्यादा जानकारी के लिए किसान वेबसाइट, मोबाइल ऐप या फिर किसान ई मित्र चैटबॉट से अपनी डिटेल ले सकते हैं और अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म को कंटिन्यू करवा सकते हैं। तो अगर आप पूर्णतः हकदार हो तो सबसे पहले तो आपको अपने फॉर्म को चेक करवाना है, वहां पर क्या कमी बताई जा रही है। वो कमी अगर साइबर कैफे पर, ई मित्र पर सही हो सकती है तो वहां से सही करवाइए, नहीं तो आप तहसील लेवल पर संबंधित कार्यालय में चले जाइए, जिला लेवल पर चले जाइए और अपने फॉर्म को सही करवा लीजिए। अब बात करते हैं कि जो 20वीं किस्त का आपको पैसा नहीं मिला है वो कैसे मिल सकता है। तो अगर आप अपने फॉर्म को सही करवा लेते हैं तो जब 21वीं किस्त आएगी तो उसमें आपको 20वीं किस्त साथ में ही दे दी जाएगी। आज तक ऐसा ही देखा गया है कि मान लीजिए जिस किसान का फॉर्म गलत है और उसने जब फॉर्म सही करवाया तो जितनी भी किस्तें अब तक उसे नहीं मिली है वो सारी किस्तें एक साथ दे दी जाती है। तो अगर आप 21वीं किस्त तक अपना फॉर्म सही करवा लेते हैं तो 21वीं किस्त में आपको 4,000 रुपये देखने को मिल जाएंगे। हाँ, ये नहीं हो सकता कि 20वीं किस्त का पैसा आपका फॉर्म सही होते ही अभी आपको भेज दिया जाए, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है। हमेशा यही देखा गया है कि अगर किसान का पिछला पेमेंट बकाया है, किसी कारणवश वो नहीं आया तो वो अगली किस्त के साथ आ जाता है। बहुत सारे किसानों को 4,000, 6,000, 10,000, यहाँ तक कि मैंने 32,000 रुपये एक साथ आते देखे हैं। तो आप अपना फॉर्म सही करवा लीजिए, फॉर्म सही होते ही जब 21वीं किस्त आएगी तो आपको वो पैसा मिल जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आप फॉर्म सही करवाने पर ध्यान दीजिए अगर आप हकदार हो तो। बाकी जो भी लोग इन क्राइटेरिया में आते हैं जिनके बारे में हमने बात की, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं कटा है, इस लिस्ट से नहीं कटा है, 20वीं किस्त आपको मिल गई है तो 21वीं किस्त आपको 100% नहीं मिलेगी। आपकी इन सब के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो, नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। बाकी आप बताइए जरूर कि क्या ये सही है, क्या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए मिलते हैं।